एक गांव में सुखदेव अपनी पत्नी ललिता और 2 बच्चों के साथ रहता है। सुखदेव लकड़हारी कर कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ज्यादा धन न होने के कारण वह अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से चला पाता था। माँ खुद वो पैसे लेकर आते हैं, उसमें हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता है। घर में अब नाम मात्र का ही राशन बचा है। अब इतने राशन में घर कैसे चलेगा जी? तुम चिंता मत करो ललिता। घर में जो राशन है तुम उससे खाना बना लो और तुम और बच्चों को खिला दो। इतना कहकर सुखदेव अपने काम के लिए घर से चला जाता है। सुखदेव काफी परेशानी में होता है और वह ज्यादा पैसा कमाने के लिए जंगल में काफी अंदर चल जाता है। जंगल के अंदर जाते ही वह देखता है कि जंगल के पेड़ों की क्वालिटी काफी बढ़िया होती है। पेड़ काटते काटते काफी देर हो जाती है। ये क्या, अब तो बहुत देर हो गई है। रात भी बढ़ती जा रही है और मौसम भी खराब है। तभी बिगड़ते मौसम के कारण काफी तेज बारिश होने लगती है। बारिश तो काफी तेज हो रही है। अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी जान भी जा सकती है। मुझे रात बिताने के लिए कोई स्थान ढूंढना होगा। चलते चलते सुखदेव एक गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाते ही वह देखता है कि साधु बाबा वहां भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। सुखदेव घर से जो खाना लेकर आया था वह साधु बाबा को दे देता है। पुत्र, मैं काफी दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ और भूखे भटकने के कारण बेहोश हो गया था। लेकिन तुमने मुझे अपना खाना खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, मेरे घर पर मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ और मेरी आमदनी बहुत कम है, इसलिए मेरा परिवार काफी दुखी रहता है और कई दिनों तो हमें भूखे ही सोना पड़ता है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा परिवार कभी भूखा ना सोए और मैं गांव के बाकी लोगों की भी मदद कर पाऊँ। यह सुनने के बाद साधु बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और वह सुखदेव से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम लोगों की मदद यदि करना चाहते हो तो ये लो, ये एक जादुई थामी है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो अपने आप आ जाता है। इससे तुम अपने परिवार का और दूसरे की मदद कर सकते हो। परंतु ये याद रखना, अगर तुम इससे कुछ भी मांगते हो तो वो शुद्ध भावना और अच्छे मन से मांगना होगा। नहीं तो ये थाली तुम्हारे नाश्ता पारण बन जाएगी। सुखदेव साधु की जादुई थाली लेकर घर चला जाता है। ए जी, आप आ गए। कहाँ थे रात भर? मुझे पूरी रात आपकी बहुत चिंता हो रही थी। और आपके हाथ में थाली क्या कर रही है? सुखदेव ललिता को सारी बात बताता है। जादुई थाली? क्या इसमें से खाना अपने आप आ जाएगा? फिर दोनों बैठकर जादुई थाली से खाना मांगते हैं और थाली में खूब सारे अलग अलग प्रकार के पकवान प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। ललिता, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना होगा और इस गांव में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ, यह बात तो आपने सही की। एक काम क्यों नहीं करते, आप अपना खुद का ढाबा क्यों नहीं खोलते, जिसमें लोग बहुत ही कम पैसों में पेट भर कर खाना खा सके। ललिता, ये बात तुमने सही की। मैं आज ही अपना ढाबा खोल लेता हूँ और खाने की कीमत उसमें 5 रुपए थाली होगी ताकि सभी लोग पेट भरकर खाना खा सके। क्या भैया, ये बात सच है क्या? आप 5 रुपए में पेट भर थाली खिला रहे हैं क्या? हाँ भाई, ये सच है। आप मेरे ढाबे में 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकते हैं। सुखदेव की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सुखदेव के ढाबे में लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी सुखदेव की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सुखदेव के ढाबे में लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी सुखदेव के सामने कल्लू के ढाबे में अब कोई भी ग्राहक नहीं आता था। उसका ढाबा पूरे दिन खाली रहता था। से सुखदेव ने ढाबा क्या खोला?
तब से मेरे ढाबे पे कोई आता नहीं है। रोज के रोज नुकसान हो रहा है। आखिर ये इतना सस्ता कैसे बेच लेता है? इसका नुकसान क्यों नहीं होता? कुछ तो घपला है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा अब। अगले दिन कल्लू सुखदेव का राज जानने के लिए सुखदेव का पीछा करने लगता है और रात में कल्लू सुखदेव को जादुई थाली से खाना बनाते देख लेता है। अच्छा, तो ये मामला है। यहाँ से बांटी जा रही है 5 रुपए की थाली। कल्लू रात के अंधेरे में थाली को चुरा लेता है और सुबह होते ही कहाँ गई जादुई थाली? लीता, तुमने देखी है क्या मेरी जादुई थाली? रात में तो यहीं थी, पर अब नहीं मिल रही। सुखदेव घर में हर जगह थाली को ढूंढता है, पर जादुई थाली उसे कहीं नहीं मिलती है और इधर कल्लू जादुई थाली, मुझे खूब सारा खाना ला के दो, जिससे मैं खूब सारा पैसा कमा पाऊँ। देखते ही देखते जादुई थाली में खूब सारा खाना आ जाता है। उसे देखकर कल्लू बहुत खुश होता है। क्या भाई, आज सुखदेव ने अपना ढाबा नहीं खोला? हाँ भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। आज कल्लू के ढाबे पर जाकर खा लेते हैं। वह दोनों कल्लू के ढाबे पर जाकर बोलते हैं, कल्लू भाई, 2 पाव भाजी की प्लेट लगा दो, बड़ी तेज भूख लग रही है। क्यों नहीं भाई, अभी लगा देता हूँ, आप बैठिए। कल्लू जादुई थाली से खाना लेकर ग्राहकों को दे देता है, पर कल्लू का खाना खाकर सभी लोग लौटा लेकर खेत और जंगल की तरफ भागते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? जो खाया है उसके पैसे तो दे दो। देखते ही देखते कल्लू के ढाबे से सभी लोग भाग जाते हैं। उसका ढाबा पूरी तरह खाली हो जाता है। तभी सभी लोग गुस्से में आकर कल्लू को बहुत मारते हैं। कल्लू के बच्चे, क्या खिला दिया? पूरा पेट दर्द कर रहा है, एक पल तक चैन नहीं मिल रहा। अबे कितना मिलावटी खाना बनाया है, पूरा पेट की बैंड बची पड़ी है। क्षमा कर दो, मत मारो और मुझे माफ कर दो, मत मारो भाई। गुस्से में लोग कल्लू का ढाबा तोड़ देते हैं। तभी वहां पर सुखदेव आ जाता है। कल्लू, तो तुमने चुराई थी जादुई थाली। सुखदेव, मुझे माफ कर दो। मुझे अपना सबक अब मिल चुका है और अब मैं किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगा। उसके बाद कल्लू उस गांव से चला जाता है और सुखदेव का ढाबा फिर से जोर शोर से चलने लगता है।